कहु माधव सो ऊधो 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 ऊधो। कहु माधव सो ऊधो 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 ऊधो। हम ही योग नहीं चाहिए 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 ऊधो। हम अति सूधी ऊधो 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 ऊधो। हम अति सूधी ऊधो 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 ऊधो। योग में 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इसमें 5 अंग तो फिजिकल हैं, शारीरिक, और 3 अंग मानसिक हैं। यानी यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ये 5 जो है ये तो शरीर संबंधी हैं, शरीर को ठीक करने के लिए। उसके बाद फिर ध्यान माने मन को लगाना, और धारणा माने मन लग जाना, और समाधि माने मन का लीन हो जाना। तो ये ऊधो, ये अष्टांग योग सुना तो है मैंने, लेकिन हम सीधी साधी ब्रज की गोपियां, हम ये भला कैसे कर सकती हैं? इतना कड़ा कड़ा नियम योग का कैसे पालन करेंगी? ये हमारे बस का नहीं है। हम अति सूधी माग, ओ हम अति सूधी ऊधो 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 ऊधो। और ऊधो, तुम्हारे सखा माधव कितने बड़े धूर्त हैं। कोई एग्जाम्पल नहीं, पहले तो हमको भोग दिया, महारास, रस की जो अंतिम लिमिट है महारास, वो दिया, और अब योग सिखाने के लिए तुमको भेजा। अरे अगर योग ही सिखाना था तो भोग क्यों दिया? कोई संसारी भोग हो तो उसमें तो वैराग्य हो जाता है, लोगों को अपने आप भी हो जाता है बिना ज्ञान वैराग्य योग के ही। लेकिन स्पिरिचुअल भोग, श्री कृष्ण संबंधी रस मिलन का, फिजिकल मिलन, वो भोग दे करके अब योग सिखाने के लिए तुमको भेजा है। ऐसे धूर्त है। प्रथम भोग दिए वाने ऊधो, सरस रास रस ऊधो 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 ऊधो। अरे कहु माधव से ऊधो, अरे कहु माधव सो ऊधो 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 ऊधो। अब मोहि योग सिखावन
पाठयो ठाग, पाठयो ठाग कोई ऊधो, ऊधो ऊधो ऊधो। अरे पाठयो ठाग कोई ऊधो, ऊधो ऊधो ऊधो। उद्धव ने कहा अरे सीधा हो तो और अच्छा है, जितना गड़बड़ होगा अंतःकरण 420 भरी होगी उतने ही कठिन होता है चित्त वृत्ति को रोकना। ये चित्त बड़ा चंचल है। चित्त माने मन इतना चंचल है कि उर्वशी अप्सरा को जीतने वाला अर्जुन, उर्वशी नाच रही थी तो अर्जुन उसके पैर की ताल देख रहा था, कितना तेज उसका पैर चलता है। तो इंद्र ने समझा कि ये उर्वशी से प्यार करने लगा है, लगातार देख रहा है। तो उसने उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास रात को दैहिक सुख के लिए। तो उर्वशी से कहा अर्जुन ने कि तुम तो हमारी मां हो, क्योंकि इंद्र की तुम पत्नी बन चुकी हो, इंद्र हमारा बाप है, तो ये रिश्ता नहीं हो सकता हमारा तुम्हारा। इतना बड़ी शक्ति, उर्वशी को जीतने की शक्ति बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र में नहीं। अब अर्जुन ने जीत लिया। वो गांडी उधारी अर्जुन भगवान से कह रहा है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। महाराज आप ये कहते हैं भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, अरे मन बड़ा चंचल है, वायु वगैरह कुछ नहीं है उसके आगे तेज, 1 सेकंड में पाताल पहुंच जाता है। सपने में आप लोग देखते हैं ना, कहां पहुंच पाते हैं आप लोग 1 सेकंड में जंप करके। हाँ, तो ये इतना चंचल मन है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी इससे हार चुके, ये बस में नहीं होता। तो उसी को भस्म में करने के लिए तो हम योग सिखाने आए हैं। योग शब्द का अर्थ है योगश चित्त वृत्ति निरोधा। ये योग दर्शन का सूत्र है। योग माने चित्त वृत्ति को रोकना, उसकी चंचलता समाप्त कर देना, उसको मुट्ठी में बांध लेना। हम जो कहें वो चित्त करे, मनमाना न करे। विजित ऋषिक वायु भी रदांत मनस तुरगम। वेद कह रहे हैं कि जिन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, ऐसे योगी लोग भी बिना गुरु की शरण हो, बिना गुरु की कृपा के मन को नहीं जीत सकते। इतना चंचल है। तो तुम सीधी साधी हो कह रही हो, ये तो अच्छा है, तुम्हारा मन चंचल कम है। अजी चंचल कम तो था, उसी ने चंचल बना दिया मन को। श्याम सुंदर ने अपना प्यार देके मन को चंचल बना दिया है। कोई बात नहीं, बना दिया है, मैं योग सिखाऊंगा, उससे मन का निरोध हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो मान लिया तुम्हारी बात उद्धव, लेकिन हमारी भी तो सुनो। क्या? हमारा मन वो ले गया है तुम्हारा सखा श्याम सुंदर, हमारे चित्त को वो ले गया अपने साथ। तो किस मन को तुम निरोध करोगे जब मन ही नहीं हमारे पास? तो निरोध कैसा करोगे तुम? यम नियम से। तो
तुम वापस जाओ मथुरा और अपने सखा से कहो भाई उन गोपियों का चित्त जो तुम ले आए हो वापस कर दो, तो फिर मैं योग सिखाऊं। आखिर किसको योग सिखाऊं? मन को ही तो सिखाना है। मन की वृत्ति को रोकना ही तो योग है। और वो मन है ही नहीं, जब जिसके पास वो मैटर ही नहीं है तो काहे का निरोध करेगा वो? उद्धव स्तंभित रह गए। अब क्या बोले? कृपालु ने बोलती बंद कर दी उद्धव परमहंस की। चित लय गयो हमारो उद्धव, चित लय गयो हमारो उद्धव। बारबस हमने दान नहीं दिया, बारबस निज संग उधो 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 उधो। असल में ठाकुर जी का चित्त किशोरी जी ने चुरा लिया है। राधा हृतो ही मनसो मनसोस्ति दैन्यम। तो ठाकुर जी को परेशानी हुई बिना चित्त के, बिना मन के, तो उन्होंने सब गोपियों का चित्त चुरा चुरा करके भंडार इकट्ठा कर लिया। यानी अब किशोरी जी के ऊपर तो बस चला नहीं, तो धोबी से न जीते तो गधे का कान पकड़े। तो गोपियों का चित्त चुरा चुरा के इकट्ठा कर लिया। तो ठाकुर जी का चित्त किशोरी जी ने चुरा लिया, तो ठाकुर जी सब गोपियों का चित्त जबरदस्ती चुरा के ले गए। तो गोपी कहती है बरबस जबरदस्ती अपने संग ले गया हो। तो चित्त वृत्ति रोकन हित उधो, होत योग पथ उधो 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 उधो। ये योग का मार्ग तो चित्त वृत्ति रोकने के लिए होता है ना। हाँ हाँ, तो फिर वो तो ले गया, मैं क्या करूं? जबरदस्ती ले गया। तो याते जाए मधुपुरी उधो, लावहु मम चित्त उधो 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 उधो। अरे कहू माधो सो उधो 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 उधो। उद्धव चुप हो गए। तो कृपालु ने गोपियों के कान में कहा एक पॉइंट और इसी के ऊपर सुना दे, इनके कान के सब कीड़े झल जाएं। तो गोपियां कहती हैं हाँ हाँ उद्धव एक बात और सुनो, जो भगवान से युक्त नहीं है उसको युक्त कराने के लिए संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनोः, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन कराने वाले मार्ग को योग कहते हैं। भगवान से मिलाने वाले को। हाँ, तो मेरा तो नित्य युक्त अनादिकाल से हम है, हमारा मन भगवान से अलग है कहां जो तुम मिलाने आए हो। तो योग की साधना तो उसके लिए है जिसका मन भगवान से मिला न हो। हमारा तो पहले से अनादिकाल से मिला हुआ है, तो नित्य युक्त को तुम योग सिखाने आए हो।
ये बताओ कि एक साधन होता है, हाँ, एक सिद्धि होती है। हाँ, तो साधन से सिद्धि मिलती है कि सिद्धि से साधन मिलता है? नहीं, साधन से सिद्धि मिलती है। हाँ, तो फिर नित्य सिद्ध जो है उसको तुम साधन बताने आए हो, योग चित्त वृत्ति का निरोध। अरे मेरा चित्त तो उसके पास है जिससे तुम योग कराना चाहते हो। उद्धव की और हालत खराब हो गई। ऐसा वेदांत तो हमने सुने, पढ़ाई नहीं अपने शांकर भाष्य में। तो नित्य मुक्त नित्य युक्त हम एक बात और सुनो धो। नित्य युक्त हम ऊधो 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 ऊधो। साधन सिद्धि देता है ऊधो। हाँ, साधन सिद्धि को देता है। हम कर्म करते हैं तब उसका फल मिलता है ना। पहले डिग्री मिल जाए फिर पढ़ना शुरू करें, ऐसा तो कहीं होता नहीं। पहले बच्चा हो जाए उसके बाद ब्याह करने का प्लान बनावे, ऐसा तो होता नहीं। अरे पहले साधन फिर सिद्धि। तो साधन सिद्धि देत है ऊधो। सिद्धि न साधन ऊधो 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 ऊधो। तो तुम ही बनायो बुद्धू ऊधो। हाँ, तुम्हारे सखा ने तुमको बेवकूफ किया है, बनाया है। जैसे आप लोग 1 अप्रैल को फूल बनाते हैं ना किसी को, ऐसे ही श्री कृष्ण ने अपने सखा को बेवकूफ बनाया है। यानी लक्ष्य तो यह है कि तुम प्रेम ले आओ और उनसे कहा ये कि तुम अपना ज्ञान दे आओ उनको। तो तुम ही बनायो बुद्धू ऊधो। अब तुम हूं बन गए ऊधो 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 ऊधो। एक बात और बताओ, तुमको हम अच्छी राय दे रहे हैं, अब तो समझ गए हो ना कि हमको उपदेश करना बेकार है, तुमको बेवकूफ बना के भेजा है तुम्हारे सखा ने। हाँ, समझ गए। अच्छा, अब एक राय मेरी और सुन लो। तुमको अब ज्ञान देने आए हो, योग सिखाने आए हो, तो तुम्हें तो अब तलब लगी है होगी उसकी कि है कोई पात्र ही नहीं मिला इतने बड़े ब्रज में, सब यहां सिद्ध है। तो हम तुमको पात्र बताते हैं। वे बिहरे कुबरी संग ऊधो। वे बिहरे कुबरी संग ऊधो। योग नहीं चाह ऊधो 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 ऊधो। जिसका मन संसार में आसक्त हो उसी को तो योग के द्वारा भगवान में लगाने का आप साधन बताएंगे। हाँ, तो उनका मन तो ऐसे वैसे नहीं, कुबरी में आसक्त है। सारे मथुरा में उस कुबरी से किसी ने ब्याह नहीं किया, इतनी टेढ़ी थी वो।
बेचारी बिना ब्याह के पड़ी रही, उसको अपनी श्रीमती बनाया है। इतनी आसक्ति, तो उन्हीं को अपना योग का लेक्चर सुना करके और भोग से वैराग्य दिला दो। हम कृपालु नहीं कछु चाहू धो, और उधो तुमसे उन्होंने कहा होगा गोपियां बहुत रो रही हैं, तड़प रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, खाना पीना छोड़ दिया है, दुबली पतली हो गई है, ये सब बताया होगा। वो बेवकूफ बनाया ना तुमको, तो कहा होगा ऐसे ही। हाँ कहा था। तो देखो, वियोग तो होता है योग के पहले। जब भगवान से योग हो जाता है तो सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णु परमं पदम। वेद कहता है सदा के लिए संयोग हो जाता है, फिर वियोग नहीं हो सकता, क्योंकि वियोग कराने वाली पावर का नाम है माया। जब उसका अत्यंता भाव हो गया तो फिर वियोग करावे कौन। हमारा तो ये बुरा हाल है। एक गोपी यमुना के किनारे आसन लगा के बैठी थी, नारद जी उधर से गुजरे। नारद जी ने देखा कि बड़ी तन्मय है श्री कृष्ण के ध्यान में। तो जब उसकी आंख खुली तो नारद जी ने पूछा, बहन जी आप किसका ध्यान करती हैं? श्री कृष्ण का करती हैं ना? कहना हाँ, मैं ये ध्यान करती हूं कि किसी प्रकार वो थोड़ी देर को निकल जाए हमारे हृदय से, इसकी कोशिश कर रही हूं। मैं ये कोशिश कर रही हूं कि थोड़ी देर के लिए हमारे मन से हट जाए, और निकलता ही नहीं वो। जित देखूं तित श्याममयी है, सर्वत्र श्याम सुंदर को देखती हैं गोपियां, वियोग ही नहीं है। उद्धव तुमको माधव ने बुद्धू बनाया। हम कृपालु नहीं कछु चाहू धो, मम पिय मम संग ऊधो 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 ऊधो। देखो, आप लोगों ने पतंग का खेल देखा होगा, बच्चे पतंग उड़ाते हैं आकाश में। हाँ, तो कभी पतंग को खींचते हैं, अपनी ओर लाते हैं, और कभी ढीला कर देते हैं तो पतंग और दूर चली जाती है। यानी पतंग जो है वो डोरी के हाथ में है। जिस तरह से डोरी चलेगी इस तरह से पतंग चलेगा। तो भगवान प्रेम के अधीन है, और प्रेम गोपियों की पूंजी है, उनके रोम रोम में भरा हुआ है। तो उनको वियोग कैसे होगा? प्रेम से प्रेमास्पद अलग हो जाए अगर, उसकी हिम्मत नहीं। वो तो उसके अधीन है, हम भक्ति पराधीन, प्रेम परवश है। तो श्याम सुंदर तो हमारे चारों तरफ मंडराते रहते हैं, हम परेशान हैं उनसे संयोग से। वियोग है कहां हमको, जो तुम योग सिखाने आए हो। इसलिए कृपा करके अबाउट टर्न क्विक मार्च, आप चले जाइए उन्हीं को ज्ञान देने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।